मॉर्निंग क्लास फिफ्थ, कैसे हैं आप सभी? चलिए बहुत ही बढ़िया। हम लोग पढ़ रहे हैं चावल की रोटियां। चावल की रोटियां में कोको, नीनी, मीमी, टिंसू ये सभी दोस्त हैं। और कोको की माँ चावल की रोटी रख करके जाती है घर में, लेकिन कोको किसी को देना नहीं चाहता, वो खुद ही खाना चाहता है क्योंकि उसको बहुत ही पसंद है भाई, है ना। लेकिन नीनी उसके घर में आता है रेडियो सुनने के लिए, वो उसको मना कर देता है। मीमी आई, मीमी को भी मना कर दिया। फिर टिंसू आया, उसको भी मना कर दिया। फिर मीमी ने केले के पापड़ लेकर के आई थी, है ना। तो वो अब इन तीनों में जो चर्चाएं चल रही है वो बहुत ही मजेदार है। कहीं ना कहीं कोको को उसकी गलती का एहसास हो रहा है कि यार उसने झूठ बोल करके बहुत बड़ी गलती कर दी है ना। यदि मैं झूठ नहीं बोलता तो मुझे भी केले के पापड़ खाने को मिल जाते, और तो और मुझे झूठ पर झूठ नहीं बोलना पड़ता, है ना। अभी क्या हो रहा है कि कोको एक झूठ को बचाने के लिए और भी झूठ बोल रहा है ना। तो ये काम उसको नहीं करना होता। यदि वो कह देता पहली ही बार में तो शायद उसको इतने झूठ नहीं बोलने पड़ते। चलिए और आगे पढ़ते हैं हम चैप्टर को पेज नंबर 88 पर, है ना। पेज नंबर 88 से पढ़ना शुरू करते हैं। पेज नंबर 88। वह ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज्यादा खा ली। मिमी कहती है वो ठीक है लेकिन उसने चावल की रोटियां ज्यादा खा ली है। केले के पापड़ की तरफ देखकर, आह केले के पापड़, है ना। अब वो कहता है कि आह केले के पापड़। टिंसू जब केले के पापड़ देखकर वो भी बहुत खुश हो जाता है। मिमी कहता है कि मैं कोको के लिए भी ले आई थी, लेकिन क्योंकि उसका पेट एकदम भरा हुआ है तो मैंने खाने में मेरी मदद करो। तो वो कहते हैं टिंसू केले के पापड़ देकर के बहुत खुश हो जाता है। और मिमी कहती है ना कि भाई मैं तो इसके लिए भी लेकर के आई थी, है ना। लेकिन क्या होता है कि ये पहले से चावल की रोटियां खा करके बैठा है, इसका पेट भरा हुआ है, तो अब तुम मेरी मदद करो खाने में। टिंसू कहता है नेकी और पूछ तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है ना। अब वो कहते हैं तुम्हारी माँ जो है वो गांव में बहुत अच्छे पापड़ बनाती, सबसे अच्छे पापड़ बनाती है। तो मिमी लो यह चाय के साथ खाओ। और मिमी जो है उसको चाय का कप भी ऑफर करती है, चाय का कप भी उसके सामने रख देती है। बोले पापड़ तुम चाय के साथ खाओ तो और भी अच्छे लगेंगे। अब वो चाय के साथ में पापड़ खा रहा है। टिंसू चाय की चुस्की लेकर फोटो पर जीभ फिराकर बहुत बढ़िया, वो बहुत ही खुश हो जाता है। उसको पापड़ का टेस्ट चाय के साथ में बहुत ही अच्छा आता है, तो वो बहुत खुश हो जाता है। तो कहता है कि मेरी खुशकिस्मती है जो इस वक्त मैं यहाँ आ गया। वो कहता है कि मैं अच्छे समय पर यहाँ पर आ गया। कोको तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती। कोको मन ही मन कहता है कि यार तुम्हारी खुशकिस्मती लेकिन मेरी तो बदकिस्मती है कि मैं कुछ भी नहीं खा पा रहा हूँ, है ना। मिमी यह लो टिंसू एक और खाओ, है ना। वो टिंसू को एक पापड़ और खाने को कहती है, लेकिन टिंसू मना कर देता है। कहता है कि नहीं मेरे लिए एक ही काफी है। वो कहता है कि नहीं मेरे लिए तो भाई एक ही काफी है, मैं ज्यादा नहीं खाऊंगा, बाकी रख दो। मिमी कहती है आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूंगी, एक कोको के लिए रहा शाम को खा लेगा। वो कहता है कि तुम एक पापड़ बचा है वो आधा तुम खा लो, आधा मैं खा लेती हूँ, एक बचेगा वो शाम को कोको खा लेगा। चलो एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं, मैं भूख से मारा जा रहा हूँ। अब कोको ये बात सुनता है कि यार एक पापड़ मेरे लिए छोड़ा जा रहा है, तो वो बहुत ही खुश हो जाता है। वो कहता है कि चलो कम से कम एक पापड़ तो मेरे लिए छोड़ा जा रहा है, ये ठीक है। टिंसू यह आवाज कैसी है? अब टिंसू को आवाज आ जाते हैं तो उसके पेट के गुड़गुड़ की। तो वो कहता है कि यह आवाज कैसी है? तो मिमी कहता है यहाँ एक बड़ा चूहा घुस आया है। वो कहता है कि यहाँ तो एक बहुत बड़ा चूहा घुस आया है इसके घर में, कोको घर में, और वो इस तरह की आवाज करता रहता है। टिंसू ऐसा लगा किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। वो कहता है कि नहीं मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई किसी का पेट जो है वो भूख से भयंकर ही गुड़गुड़ा रहा है ना। चूहे की आवाज नहीं है, ये पेट में गुड़गुड़ाहट की आवाज है। तो मिमी कहती है कि नहीं उसके घर में ऐसा है। मिमी अच्छा ये फूल कैसे है? अब वो उसके घर में वो साथ में फूल लेकर के आया था टिंसू। तो टिंसू कहता है ओह
मैं तो भूल ही गया, मेरी माँ ने कहा है कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था, उन्होंने फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे। बोले जब मैं घर से आ रहा था तो मेरी मम्मी ने मुझे ये फूल दे दिए और कहा है कि कोको की मम्मी ने एक फूलदान खरीदा है, तो ये फूल तुम कोको की मम्मी को दे देना। अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है, वह रहा फूलदान अलमारी पर। अब टिंसू को फूलदान दिखाई दे जाता है, वो कहता है कि वो रखा है अलमारी के ऊपर फूलदान रखा है, मैं उसमें रख देता हूँ। तो मिमी मुझे दो, मैं इन्हें फूलदान में रख आती हूँ, है ना। अब टिंसू जो है वो फूल मिमी को दे देता है। वो कहता है कि मैं इसको फूलदान में फूलों को रख करके आ जाती हूँ, तुम फूल मुझे दे दो। कोको नहीं नहीं मिमी, कोको उसको रोक लेता है क्योंकि उसको मालूम है कि फूलदान में तो चावल की रोटी रखी है, यदि मैं उसको फूलदान में के पास जाने दूंगा तो चावल की रोटी इनको दिख जाएगी और मेरा झूठ इनको समझ में आ जाएगा। तो वो कहता है कि नहीं नहीं मिमी नहीं, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है। मिमी कहती है अरे तुमने तो मुझे डरा ही दिया, इस तरह से तुम रोक रहे हो, क्या बात है। कोको ये फूल मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है, जब भी ये फूल देखती है उसके जिस्म में फुंसियाँ निकल आती है। वो कहता है नहीं नहीं, ये फूल जो तुम लेकर के आए हो ना, मेरी मम्मी को बहुत एलर्जी है इससे, जब भी वो ये फूल देखती है ना तो उनको पूरे शरीर में फुंसियाँ हो जाती है, उनको एलर्जी हो जाती है, तो ये फूल वहाँ पर मत रखो, तो मत लगाओ। वो मना कर देता है। ओह मुझे इस बात का पता नहीं था, खैर मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। टिंसू कहता कि माफ़ करना, मुझे इन फूलों के बारे में मुझे इस बीमारी के बारे में जानकारी नहीं थी, इस बात की जानकारी नहीं थी कि तुम्हारी मम्मी को फूलों से एलर्जी है, तो मैं ये फूल वापस लेकर के जाता हूँ और वापस रख दूंगा। कोको मुझे अपनी रोटियां बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे, है ना। कोको बहुत शांत, ऐसी सांस लेता, बहुत ठंडी सांस है। मुझे अपनी रोटियों का झूठ बचाने के लिए और कितना झूठ बोलना पड़ेगा, या मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितना झूठ बोलना पड़ेगा। वो भी अब समझ गया कि मैं झूठ पर झूठ बोल रहा हूँ। तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है, फिर दरवाजा कोई ठोकता है उसका। कोको जोर से कहता है कौन है भाई, अब कौन है जो दरवाजा ठोक रहा है ना। कोको अब पूरी तरह से परेशान हो चुका है झूठ बोल करके, है ना, कि एक झूठ बचाने के लिए वो दूसरा झूठ बोल रहा है, फिर तीसरा झूठ बोला, फिर चौथा झूठ बोला। उसने बहुत झूठ बोले हैं सिर्फ एक झूठ को बचाने के लिए कि मैंने रोटी नहीं खाई है, रोटी रखी हुई है। उबातून मैं हूँ दुकान का मैनेजर उबातून। अब उसके दरवाजे पर कौन आ गया, उबातून। उसका नाम क्या है, उबातून। वो एक दुकान का मालिक है, दुकान चलाता है, वो आ गया उसके घर के सामने। उबातून कहता है मैं हूँ उबातून दुकान का मैनेजर। मिमी कोको से तुम मत उठो कोको, मैं खोलती हूँ दरवाजा, जोर से। अभी आई उबातून चाचा, है ना। अब फिर कोको दरवाजा खोलने के लिए जाता है, लेकिन मिमी उसको रोक देती, नहीं कोको तुम बैठे रहो, तुम मत जाओ, है ना। तुम चावल की रोटियां ज़्यादा खा ली है ना, तुमको आराम की आवश्यकता है, तुम मत जाओ, मैं जाती हूँ दरवाजा खोलने के लिए। तो जोर से कहती है कि अभी आई उबातून चाचा, आप गेट पर रुकिए, मैं दरवाजा खोलने के लिए आती हूँ, है ना। और वो कोको को बैठा देती है और फिर खुद दरवाजा खोलने के लिए चली जाती है। उबातून नीला फूलदान लिए आता है। उबातून जो है एक फूलदान लेकर के अंदर आ जाता है, वो उसके कमरे में आ जाता है। उबातून हेलो बच्चों, मैच की तरफ देखकर, लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है ना। अब उबातून चाचा कहता है केले के पापड़ देख करके, वो कहता है कि लगता है यहाँ पर कोई छोटी मोटी पार्टी चल रही है, मैं बीच में आ गया हूँ तुम्हारे, है ना। तो वो कहता है कि हेलो बच्चों, लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है। मिमी कहती है आओ चाचा आओ, है ना। मिमी उसको लेकर के आ जाती है। बोले नहीं चाचा ऐसा नहीं है, आप अंदर आ जाइए। उबातून मेज के पास बैठ जाता है। उबातून जो है वो मेज के पास, जो गोल मेज रखी हुई है, गोल टेबल रखा हुआ है, उसके पास जाकर के वो बैठ जाता है। मिमी चाय लेंगे आप? अब जो चाचा आए हैं उबातून चाचा, उनसे मिमी कहती कि चाचा आप चाय लेंगे? उबातून कोई एतराज नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। बोले कोई दिक्कत नहीं, यदि आप चाय देना चाहते तो दे दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिमी अलमारी की तरफ जाकर कप ले आती है और डालकर उबातून को दे देती है ना। अब मिमी क्या करती है कि
अलमारी की तरफ जाती है, वहाँ से एक चाय का कप और लेकर के आती है और चाय दे देती है उबातुन चाचा को। उबातुन कप की चुस्की लेकर, है ना, उबातुन कप से चाय पीते हुए कहता कि क्या मज़ेदार चाय है, खुशबूदार ताजगी लाने वाली, है ना। अब चाचा भी उस चाय की तारीफ करते हैं और बैठ जाते हैं। तिनसु, चाचा आपने नाश्ता कर लिया, है ना। अब उबातुन फिर उबातुन से सवाल पूछते हैं तिनसु। तिनसु कहता है चाचा आपने नाश्ता कर लिया है क्या, है ना, क्योंकि उनके पास अभी भी केले का एक पापड़ बचा हुआ है, तो वो उबातुन चाचा से पूछ रहे हैं कि आपने नाश्ता कर लिया क्या। ठीक है, आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। कल के वीडियो में हम देखेंगे कि कोको को चावल की रोटियां खाने को मिली या नहीं मिली, कोको को केले का पापड़ मिला या नहीं मिला, कोको का झूठ पकड़ में आया या नहीं आया, यदि झूठ पकड़ में आया है तो बाकी लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही होगी कोको के लिए। ये सारे सवालों के जवाब हम कल के वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक आप आज इस पार्ट को पूरी तरह से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ताकि कल के पार्ट में और भी, कल के वीडियो में और भी पढ़ने में मजा आए हम लोगों को। ठीक है, थैंक यू।